नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार में स्वच्छता रैंक में गया को दूसरा स्थान मिलने पर मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों ने केक काटकर मनाई खुशी। कहा 2024-25 में देश स्तर पर टॉप 50 में गया को लाएंगे, लिया संकल्प। सर्वेक्षण में केंद्र सरकार की ओर से गया को बिहार में दूसरा स्थान दिए जाने पर शुक्रवार को गया नगर निगम में केक काटा गया। केक काटकर बिहार में गया को दूसरा स्थान मिलने की खुशी व्यक्त की गई। मौके पर मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी, पूर्व डिप्टी मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर निगम के प्रभारी नगर आयुक्त शिवनाथ ठाकुर और पार्षद मौजूद थे। बिहार में गया को स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान मिलने पर गया के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग और पार्षदों व कर्मियों में प्रसन्नता देखी गई। इस खुशी में गया नगर निगम में केक काटा गया। केक काटकर खुशी व्यक्त की गई। वहीं बड़ा माला पहनाकर एक दूसरे को बधाई के साथ संकल्प और बेहतर करने का संकल्प लिया। इस दौरान मेयर गणेश पासवान ने कहा कि हम लोगों ने गया को स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास किया। यही वजह है कि बिहार में गया को स्वच्छता रैंक में दूसरा रैंक मिला है। पिछले 2 बार भी गया को पहला स्थान दिया गया था। वहीं से लेकर हम लोगों के द्वारा नगर निगम सभागार में केक काटा गया और बेहतर बने रहने का संयुक्त रूप से संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का अगर सहयोग मिला तो 2024-25 में देश में टॉप 50 के रैंक में गया शहर होगा शामिल। नगर निगम पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोग 10 लाख से नीचे की आबादी का लगातार तीसरे वर्ष तक नंबर 1 पर आए हैं। उसके लिए हमारे नगर निगम के सही पार्षदगण को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी इस पायदान पर आने के लिए उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और साथ ही साथ मैं नगर निगम के कर्मचारियों को भी हार्दिक से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत किया है। हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के साथ गया को स्वच्छ और सुंदर बनाने में उसका हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए उनको भी दिल से कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ सबसे पहले मैं गया वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्वच्छता अभियान जो हम लोग ने चलाया है उसमें हमारे शहर के वासियों और बुद्धिजीवियों ने हमारा भरपूर सहयोग किया है। मैं इसके लिए आज नगर निगम जो ये पोजीशन पर आए हैं उसमें हमारे गया वासियों का भी बहुत हार्दिक उनका सहयोग मिला है। और जो साफ सफाई की व्यवस्था कराने में हमारे जनता का भी बहुत सहयोग है। इस बार हम लोग पूरे भारतवर्ष में 272 पोजीशन लाए हैं, लेकिन इस बार हम लोग कड़ी मेहनत के साथ इसमें हम लोग सुधार करेंगे। इसके लिए मैं पूरे नगर निगम परिवार को हर दिल से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सही पार्षदगण जो सुबह से उठ के एक न्यूनतम वेतन उनको मिलता है 2500 रुपये भत्ता के रूप में, लेकिन उन लोग के द्वारा सुबह 7 बजे से उठ के एक मॉनिटरिंग अपने जो वार्ड में जो करते हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ उनके भत्ता का भी बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि वो लोग भी इतने कड़ी मेहनत करते हैं जितने आपके नगर निगम कर्मचारी लोग मेहनत करते हैं, वो भी उतना ही मेहनत करते हैं। और गया शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। नगर निगम का भी बहुत कर्मचारियों का योगदान रहता है। इसमें सभी गया वासियों, मीडिया बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। और निरंतर हम लोग गया को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हम लोग तत्पर रहते हैं। हम लोग नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है। बिहार में गया को स्वच्छता के रैंक में दूसरा स्थान दिया गया। लगातार हमें मानक के अनुसार पहला स्थान मिलते आया है। इस बार भी अव्वल स्थान मिला है। यह सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा गया को स्वच्छ रखने के लिए कई तरह के काम किए गए हैं। लगातार पूर्व से कई कदम उठाए गए हैं। आगे हम लोग गया को बिहार में नंबर 1 रखने की कोशिश ज़रूर रखेंगे। वहीं हमारी कोशिश होगी कि आने वाले साल में देश के टॉप 50 शहरों में गया शहर रैंक में आए। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और कुछ आला अधिकारियों का सहयोग मिला तो 2024-25 में गया शहर का बहुमुखी विकास के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में देश स्तर पर अव्वल स्थान रहेगा। अगर सहयोग में कोताही रहेगी तो जन आंदोलन भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन गया शहर को स्वच्छ और सुंदर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करेंगे। मौके पर पार्षद सारिका वर्मा, विनोद यादव, अनुपम कुमारी, दीपक चंद्रवंशी, डिम्पल कुमार, उपेंद्र कुमार, मोहम्मद इस्लाम अहमद, जितेंद्र कुमार, जयप्रकाश यादव, मनोज कुमार, गोपाल कुमार, ओम यादव, मोहम्मद मुजम्मिल आदि मौजूद थे। नगर निगम में 2007 में हम लोग जब उस टीम में आए थे, उस बोर्ड में, तो 2 गाड़ियां टूटी फूटी थी। 1.5-2 करोड़ का रेवेन्यू था। बैठने का कोई जगह नहीं था।
हेड ऑफिस में पानी चूता था। जीबी रोड और केपी रोड में जितनी मेरी लंबाई है इससे ज़्यादा ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़ हुआ करते थे। आज संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ दो टूटी फूटी ट्रैक्टर नहीं थी वहाँ स्वीपिंग मशीन और सुपर शक्कर और डिसिल्टिंग मशीन से काम हो रहा है। जहाँ कूड़े के अंबार थे वहाँ आज नंबर 1 पर स्वच्छता में है। जहाँ जीबी रोड केपी रोड पर पहाड़ लगे रहते थे वो तो एक बात थी, जहाँ पिछले कई सालों का लाखों मीट्रिक टन, जिसको एक तरह से एनजीटी जो बनाई गई है, प्रदूषण बोर्ड जो है, जो साइंटिफिक है, उसके तहत जो बातें आती है उसमें लीचेड और जो सूखा गीला कचरा से मिश्रण से पॉइजन जिसको कहिए, जिससे ग्रोथ, कैंसर, जानलेवा कई बीमारियां, उसको हम लोग भी आज 25 एकड़ में पहाड़ को समाप्त करा दिए। लेगेसी बेस्ड ट्रीटमेंट करा के घर घर से कूड़ा कचरा लेके QR कोड लगा के ऑटोमेटिक GPS सिस्टम से वहां तक ले जा करके खाद बनाया जा रहा है। शायद ये बिहार का पहला गौरव है गया जी, जो स्मार्ट में सिटी में नहीं ली गई। भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। और जिसको स्मार्ट सिटी में एक ब्लैंक चेक दिए जाते हैं करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, और गया नगर निगम को जो सब जगह दिए जाते हैं एज यूजुअल वही दिए जाते हैं। फिर भी यह आश्चर्य और काबिले तारीफ है गया नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, पदाधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी, वार्ड पार्षद, प्रतिनिधि, हमारे शहर के वासी का सहयोग का देन है कि बगैर स्मार्ट सिटी रहे हुए भी पूरे बिहार में आज नंबर 1 स्मार्ट सालों से बहुत बड़ी अपने आप में चैलेंज। सरकार के नगर विकास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण जो इंडिपेंडेंट है वो कह रही जो हिंदुस्तान को सर्वे करता है। अब ये फर्स्ट और सेकंड का जो भ्रांतियां हैं 3 भागों में बांटी जाती थे। बड़े नगर निगम, बड़ी आबादी, मीडियम आबादी, निम्न आबादी। निम्न आबादी में सुपौल है, मध्यम आबादी में गया तीसरा बार नंबर 1 है। इस बार के सर्वे में सेकंड को खत्म करके थर्ड के साथ जोड़ा गया है, इसलिए पटना के बाद गया नगर निगम। पटना के रहते हुए भी हम लोग 1 नंबर में थे। और एक प्रतिस्पर्धा अच्छी की गई है, कंपटीशन किए गए हैं। आज नगर निगम में काम करने के लिए हम लोग हिंदुस्तान का 50 से नीचे में रहते हैं। अगर प्रमुख बंगलोर, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता ऐसे शहरों को भी हम पछाड़ के चैलेंज करते हैं रहते, एक पदाधिकारी सहयोग के रूप में नगर निगम बोर्ड को माने, मेयर को माने, संवैधानिक ढांचा को माने, उसको क्रश ना करे, तो मेरा चैलेंज है कि 2024 का सर्वे में हिंदुस्तान में ये 200 नहीं रहेगा, 50 के नीचे नहीं रहेगा तो जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।